वहां से भागने में कामयाब हो गया। चूंकि डॉक्टर्स ने तो बताया कि 2.5 इंच का कोई नुकीला चाकू जैसा था जो उनकी कमर में रीढ़ की हड्डी में फंसा हुआ था, जिसे सफलतापूर्वक सर्जरी के जरिए बाहर निकाला गया। और अब जितेंद्र, मैं आगे आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या कोई चोर भी अगर अपने साथ में चाकू लाएगा तो महज क्या 2.5 इंच वाला लाएगा, या फिर वो बड़ा चाकू लाएगा, या फिर ये भी हो सकता है घर में जब हाउस हेल्प से उसकी झगड़ा हो रहा होगा वहीं किचन से कोई चाकू उठा लिया हो। ये भी एक जांच वाली बात है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उस हमले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल वो इंडिया न्यूज भी उठा रहा है, और वो कौन कौन से सवाल हैं वो दर्शकों को जल्दी से बता दें। कौन है सैफ अली खान का दुश्मन, और क्या वाकई ये सैफ अली खान का दुश्मन था, या घर की नौकरानी से कोई मतभेद था जिसके चलते हमलावर दाखिल हो गया। तो कुछ सवाल हैं जो यहाँ ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे, उठाएंगे, और वो सवाल लाजमी है भी। सवाल ये कि सैफ अली खान के घर में हमलावर पहुंचा कैसे, बच्चों के कमरे तक ये हमलावर कैसे पहुंच गया, क्या बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, क्या किसी शख्स ने घर में घुसने में मदद की, यानी यहाँ सीधा इशारा नौकरानी हाउस हेल्प की तरफ है, या किस बात पर बहस हुई थी नौकरानी और चोर की, क्योंकि चोर का ये नेचर होता है चुपचाप आएगा, घर से कीमती सामान लेगा और फरार हो जाएगा। यहाँ किसी से बहस करने का रिस्क वो नहीं लेता जो यहाँ इस हमलावर ने लिया। फिर कुछ और सवाल है, क्या हमलावर मेड का परिचित था इसीलिए वो घर में एंट्री ले पाया, क्योंकि घर में बहुत से सिक्योरिटी लॉक होते हैं जिन्हें चोर नहीं तोड़ पाता आसानी से। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में ये चोर जो है वो कैसे घर में दाखिल हो गया, शोर शराबे के बीच में सिक्योरिटी आखिर कहाँ थी, और अब क्या हमले की सच्चाई यहाँ कोई छिपाने की कोशिश कर रहा है। हमले के बाद ये आरोपी फरार कैसे हो गया, मेड से हमलावर की बहस क्या हो रही थी। कोई भी चोर अगर आएगा बाय नेचर वो चोरी करेगा, कीमती सामान उठाएगा और फिर वहां से फरार हो जाएगा। सामने किसी को देखेगा तो डर कर घबरा कर भी भाग सकता है, लेकिन बड़ी बात ये कि वो बच्चों के कमरे तक आता है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो पाइपलाइन के जरिए भी आया, और वो पाइपलाइन सैफ अली खान के बेडरूम के पास में ही खत्म होती है। फिर अब खबर ये आज सामने आई कि सीसीटीवी में देखा गया बगल वाली बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर कूदता है, सीढ़ियों के रास्ते फिर सैफ अली खान के घर में दाखिल हो गया। और ये वो तमाम सवाल हैं जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है। मेरे साथ में मेरे दो सीनियर कुलीग जुड़े हुए हैं, जितेंद्र मेरे साथ में है, राकेश मेरे साथ में है। अब जिस तरीके से सवाल ये उठ रहे हैं, शुरुआती तौर पर ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है चोरी के इरादे से आया हो, लेकिन जितेंद्र, क्राइम के केसेस किस तरफ इशारा करते हैं, और क्या जितना पुलिस ने कहा है बात सिर्फ उतनी सी है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल ये केस हो जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल ऐसी जानकारी हो जाती है जो शुरुआती तौर पर साझा नहीं की जाती। हो सकता है हमलावर को कुछ घंटों के अंदर पकड़ लिया जाए, तब पूरी बात पुलिस बताए। देखिए रचना, इसमें सिर्फ इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है और उसके घर के अंदर एक फ्रेंडली एंट्री हुई है जिसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। जो हमलावर है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है और उसको ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए 10 टीमें लगा दी गई है। तो यानी कि ये बात तय है कि पुलिस के पास उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है और जल्द ही वो गिरफ्तार भी हो जाएगा, ये भी तय है। अब मोटिव क्या हो सकता है ये, क्योंकि जब केस आगे चलेगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, अदालत में पेश करना होगा, तो उसके लिए निश्चित तौर पर एक मोटिव जो है वो जरूर वहां पर लेकर के जाना पड़ेगा ताकि उस आरोपी को सजा दिलाई जा सके। अब आप मोटिव के बारे में जाएंगे तो चोरी जो है, चोरी क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति है सैफ अली खान के घर में घुसा है, बिना उनकी मर्जी के घुसा है, तो निश्चित तौर पर ये हाउस ट्रेसपासिंग है जो कि बिना उनकी मर्जी के उनके घर में दाखिल हुआ है, सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है। अब वो उसमें कौन कौन शामिल थे इस जांच के दायरे को पुलिस आगे लेके जाएगी। चोरी एक मकसद बताया जा सकता है क्योंकि एक ये मकसद है अमूमन, और ऐसा होता भी है शुरुआती तौर पर पुलिस सिर्फ आधी अधूरी सी जानकारी शेयर करती है, लेकिन जानकारी कुछ और होती है। अच्छा राकेश, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का एक प्रोसेस होता है कि अगर आपके घर पर कोई आ रहा है, वहां सिक्योरिटी गार्ड इंटरकॉम से बात करेगा, घर के लोग परमिशन देंगे तभी किसी को अंदर भेजा जाएगा। ये अमूमन नॉर्मल सोसाइटीज में देखा जाता है। यहाँ तो फिर भी हाई फाई सोसाइटी थी जहां उस प्रोसेस को फॉलो करना था, यानी कि चोर जानता था कि इस तरीके से तो मैं एंट्री नहीं ले पाऊंगा, उसने दूसरा रास्ता अपनाया, वहां तक भी वो घर के बाहर तो पहुंच जाता, लेकिन घर के अंदर आने के लिए तो घर के किसी अंदर के इंसान का सहयोग जरूरी होगा ना। इसलिए भी शायद नौकरानी शक के घेरे में 3 नौकरानियों को पुलिस ले गई है साथ में। देखिए, इसीलिए पुलिस को ये थ्योरी ये समझ में, क्योंकि पुलिस की ओर से भी जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि चोरी के लिए जो है एक व्यक्ति दाखिल हुआ था, ये पुलिस का भी कहना है, लेकिन पुलिस इस थ्योरी को अब तक अपने ही जो है स्पष्ट नहीं कर सकी है। पुलिस को लगता है कि इसके पीछे कुछ बात है, इसमें कहीं ना कहीं किसी का मिलीभगत है और इसीलिए पूछताछ की जा रही है। रही बात कि अपने दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि जो 6 वार किए गए थे, जो हमारे पास वहां से मेडिकल रिपोर्ट की जो डिटेल्स है, उसमें ये बात सामने आई है कि 2
दोहरे घाव हैं, 2 जो है उससे थोड़ा कम है और 2 मामूली है। हाँ। तो साथ ही साथ उनका न्यूरो सर्जरी किया गया है और उनका प्लास्टिक सर्जरी हुई है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है उनके हेल्थ से संबंधित। साथ ही साथ आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 1-2 दिन जो है वो और हॉस्पिटल में रहेंगे। जो हमारे पास वहां से जानकारी लीलावती हॉस्पिटल से आ रही है उस खबर के मुताबिक, तो गर्दन के घाव की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। एक बड़ा अपडेट है और सैफ अली खान जो है अब खतरे से बाहर है। तो ये पुलिस, अच्छा, जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स की टीम के जरिए जानकारी दी भी गई थी उसमें भी बताया गया था कि जो सैफ अली खान है जब आए थे वहां पर तो 2 गहरे घाव थे। बाकी डॉक्टर्स बता रहे थे वो जो चाकू का शुरुआती वो जो सिरा होता है उससे थोड़ा खरोच जैसा है, यानी कि 2 गहरे घाव जहां पर सर्जरी की गई है। और अब जितेंद्र, अगर वो जो 2.5 इंच का चाकू है अगर वो ना फंसता रीढ़ की हड्डी में तो शायद हो सकता है और बार होते। यहाँ उस हमलावर को समझ में आ गया कि जो वेपन हाथ में था वो वहां फंस चुका है और भाग गया वो मौका पाते ही। देखिए रचना, जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें उस जो आरोपी होता है उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसको समझना बेहद जरूरी होता है और उसी के हिसाब से वो कोई भी क्राइम है उसको अंजाम देता है। आप इस पूरे सीन ऑफ सीक्वेंस को अगर आप देखेंगी, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, उसमें आप सिलसिलेवार तरीके से अगर आप उस पर नजर डालेंगी तो उसमें एंट्री है, मेड के साथ झगड़ा है और उसके बाद सैफ अली खान के ऊपर हमला किया जाता है। 6 चाकू से वार किए जाते हैं। चाकू सैफ अली खान की पीठ के अंदर फंसा रह जाता है जहां पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर बड़ा गंभीर घाव होता है और वो सर्जरी करके निकाला जाता है। चाकू घर से भी उठाया जा सकता है, चाकू वो खुद से भी लेकर के आ सकता है क्योंकि घर के अंदर अगर दाखिल हो रहा अच्छा, अगर कोई क्रिमिनल आएगा तो क्या सिर्फ 2.5 इंच का चाकू लेकर आएगा या बड़ा चाकू लेकर आएगा? उसको इस बात का भी अंदेशा हो सकता है कि कोई इस तरह की घटना हो जिसमें उसे बच करके निकलना हो। अब आप हमले को सोचिए, अगर उसने हमला किया है तो आप देखिए उसने कहां पर उसने अटैक किया। चाकू उसने शरीर पर मारे हैं उस सैफ अली खान के गर्दन पर, जो कि एक बड़ी नाजुक जगह होती है जहां पे अगर आप गर्दन पे वार करते हैं तो जान जाने का खतरा रहता है। वहां पर उसने, ये शुक्र है कि 2.5 इंच का चाकू था इसलिए उससे गंभीर चोट नहीं लगी है और सैफ अली खान ने भी कहीं ना कहीं रिएक्ट किया होगा। और जब चाकू उनके ऊपर लगा है तो उसके बाद वो नीचे गिरे हैं और उसके बाद पीठ से उसने चाकू मारा है और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। उसे ये भी पता था कि भागने का रास्ता कहां से हो सकता है और इसीलिए फायर एस्केप के रास्ते वो, जो कि सैफ अली खान के कमरे के बगल में है, वहां से वो निकल करके फरार होने में कामयाब हो गया। तो आप उसकी मानसिक स्थिति को अगर देखेंगे तो यानी कि जब उसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है तो कहीं ना कहीं वो गुस्से में था, चाहे वो मेड से झगड़ा कर रहा था, कोई उसका पर्सनल उसके साथ कोई मामला था, इस बात को लेकर के गुस्से में था, या सैफ अली खान ने जब उन दोनों को देखा होगा तो निश्चित तौर पर सैफ अली खान ने रिएक्ट किया होगा, उसके ऊपर अटैक किया होगा, तो इस गुस्से में उसने उसके ऊपर हमला किया होगा। लेकिन जो हमला सैफ अली खान के ऊपर किया गया है वो कहीं ना कहीं उस हमलावर का गुस्सा भी दर्शाता है। और उसके बाद जब उसे देखा कि सैफ अली खान के ऊपर चोट लग चुकी है, वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है और उसके बाद वो फरार हो गया। घर के अंदर जो बाकी लोग मौजूद थे वो हमलावर की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, क्योंकि वो काफी गुस्से में था, जिस तरह से अटैक कर रहा था, उसकी वजह से निश्चित तौर पर वो कोई भी उसके पास आने की हालत में नहीं होगा, क्योंकि वो भी निश्चित तौर पर डरे हुए होंगे। जब भी कोई इस तरह से हमला करता है और कोई आवाज सुन के आता है तो वो अपने आप को सेफ जोन में लेकर जाते हैं। और उसमें ये कोई ज्यादा समय नहीं है रचना, इस बात को अगर आप सोचें कि बहुत ज्यादा वक्त लगा होगा, ये आप ये मान के चलिए कि कुछ मिनट के अंदर ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एकदम ठीक आपने कहा, कुछ मिनटों के अंदर ही ये सब कुछ हो गया और अभी पुलिस जांच इस पूरे मामले को कर रही है। और इससे पहले आपने बताया भी था कि हो सकता है कि हमलावर पहले भी घर में आता जाता रहा हो। अभी नए साल पर सैफ अली खान, करीना कपूर बाहर छुट्टियां अपनी मना रहे थे, देश से आउट ऑफ कंट्री थे। हो सकता है गैर मौजूदगी में अक्सर ये हमलावर घर में आता हो और उसे जानता हो, वो जानता हो कि कहां से आना है, कहां से जाना है। शुक्रिया आपका जितेंद्र। पीसीआर प्लीज मुझे बताइए, क्या ये ताजा तस्वीरें हैं जिसमें करीना कपूर हमें दिख रही हैं? क्योंकि अभी पुलिस सिक्योरिटी के बीच में करीना कपूर मुझे दिख रही हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल में जब वो गई हैं उस दौरान की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पुलिस की गाड़ी में वो बैठकर गई हैं। पुलिस की सिक्योरिटी अब करीना कपूर भी ले रही हैं, यानी कि पुलिस सिक्योरिटी में ही करीना कपूर हॉस्पिटल पहुंची हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं करीना कपूर खान जो कि सैफ अली खान को देखने के लिए हॉस्पिटल गई हैं। सुबह से उनके बेटे, इनफैक्ट रात से ही उनके बेटे इब्राहिम अली उनके साथ में थे, साथ ही उनकी बड़ी बेटी सारा अली खान भी पहुंच गई थी सैफ अली खान से मिलने के लिए। जब करीना कपूर घर से निकली तो पुलिस सिक्योरिटी के बीच में निकली, पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम में वो पति सैफ अली खान को देखने के लिए पहुंची हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, लेकिन तस्वीरें कुछ और भी हैं, कुछ और तस्वीरें जो आपको दिखाएंगे। सुबह से लेकर अब तक का घटनाक्रम आपको इन तस्वीरों में दिख जाएगा।
सैफ अली खान पर बीती रात उनके घर में हुआ है जानलेवा हमला। जानलेवा हम भी ये कह रहे हैं इसलिए क्योंकि 6 बार वार किया गया और एक गहरा घाव गर्दन पर है। गर्दन पर अगर कहीं भी सेंसिटिव नस कट जाए तो इंसान की जान जा सकती है। यहाँ सैफ अली खान पर 6 बार हमला हुआ, 2 गहरे घाव हैं, 4 मामूली खरोचे हैं। पुलिस ने अभी सफलतापूर्वक सर्जरी कर ली है, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी उनकी हुई है, आईसीयू में रखा गया है। ऑब्जर्वेशन में अभी सैफ अली खान है। डॉक्टर्स की टीम अच्छी बात ये बता रही है कि वो बहुत जल्दी से रिकवरी कर रहे हैं और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो घर आ जाए डिस्चार्ज होकर। साथ ही हमलावर कौन था ये पुलिस जांच का विषय लगातार बनाए हुए है और पुलिस बता रही है कि बगल वाले घर से छत पर कूदता है हमलावर, सीढ़ियों के रास्ते घर में दाखिल हो गया। लेकिन फिर सवाल ये कि घर के अंदर से क्या किसी ने लॉक खोला? रात के 2 बजे हाउसमेट जागी क्यों हुई थी? क्यों उसने हमलावर से बहस शुरू की जिसमें सैफ अली खान उठकर आ गए, बीच बचाव की कोशिश की और इसी दौरान उन पर हमला हो गया। घर में करीना कपूर मौजूद थी, उनके 2 बच्चे मौजूद थे। वो तो गनीमत है कि बच्चे उस वक्त जागे नहीं या करीना कपूर बीच में नहीं आई। सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से वार किया गया। तुरंत उनके बड़े बेटे इब्राहिम अली को सूचना दी गई। इब्राहिम अली पहुंचे और फिर पिता को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। वो तो सही समय पर इलाज हो गया, वरना कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। फिलहाल ये जो घटना है ये पॉलिटिकली भी अलग अलग पार्टियों के जरिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब बड़ी सेलिब्रिटीज का ये हाल है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। साथ ही साथ जो बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी इस घटना के बाद बड़ी फिक्र में हैं। अब एक साथ ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है, घर के अंदर ये हमला हुआ है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। घर पर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है और साथ ही साथ वहां फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। सबूतों को जुटाया गया है। लीलावती अस्पताल में फिलहाल भर्ती है सैफ अली खान। वारदात के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है उसको लेकर हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी पुलिस की जांच जारी है। जांच में मुंबई पुलिस जुटी हुई है, बहुत जल्द पूरा सच सामने रखेगी, ये दावा है। इन्हीं सभी अपडेट्स के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। जो कुछ और अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे।